हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज वीडियो बहुत दिन बाद अपलोड हो रही है। इसका रीजन ये है कि मुझे कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था, जिसके कारण से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब फिर से हम लोग अपनी कंटिन्यूटी पर वापस लौटेंगे और वीडियो को डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एटॉमिक रेडियस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक रेडियस की थ्योरी डिस्कस करवा दी थी। ठीक है, मतलब कैसे उसका ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड, क्या उसकी डेफिनेशन है, वो सब मैंने आपको डिस्कस करवाया था। आज एक छोटा सा माइनर सा कॉन्सेप्ट है वो, और उसके क्वेश्चन पर आज हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा सेंटेंस है पहले इसको देख लेते हैं। ये है भाई, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट का मतलब आप सभी जानते होंगे कि तुम कर सकते हो। देखिए, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे तो इस सेंटेंस को अपने मन से कहिए। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे तो इस सेंटेंस को भाई अपने मन से कहिए कि यू कैन डू इट, कि तुम कर सकते हो। ये मेरे मन, तुम कर सकते हो। तब जाकर आपके अंदर एक अलग ही मतलब एनर्जी जनरेट होगी और आप किसी भी प्रकार के आलस्य में हो, ठीक है, या आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, तो वो सब दूर हो जाएगा जब आप ऐसे मोटिवेशनल सेंटेंस अपने मन में याद रखते हो, उनको दोहराते हो। जब आपको कोई मतलब आप नर्वस हो जाते हो उस तरीके से। ठीक है, और ये सेंटेंस मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। इसको मन में ध्यान रखिए सेंटेंस को। ऐसे सेंटेंस मैं अक्सर अपनी क्लास में बताता रहता हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो भाई टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस। एक लेक्चर इसका हो चुका है। ठीक है, एक लेक्चर इसका हो चुका है, उसमें मैंने इसकी थ्योरी बता दी थी। आज इसके क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और एक छोटा सा माइनर सा कॉन्सेप्ट बताना है। तो देखो भाई, बस एक कॉन्सेप्ट देख लो। एटॉमिक रेडियस के अंदर एक टॉपिक आता है, इसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस क्या चीज है, देखो सारे। आयनिक रेडियस क्या है भाई? जैसे हमने बता दिया फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अगर मैं आपसे कह दूं कि फ्लोरीन का आयन क्या होगा, तो आप कहोगे कि फ्लोराइड आयन होगा। मतलब आपने पढ़ लिया होगा कि फ्लोरीन पर एक माइनस के चार्ज आता है, इस तरीके से। तब भी एटॉमिक नंबर तो 9 ही होगा। लेकिन अब ये क्या बन गया? अब ये एक एनायन बन गया, यानी एक ऋण आयन बन गया जिस पर माइनस का चार्ज है। तो क्या अब भी इसकी रेडियस के बारे में पढ़ेंगे? भाई ये एक एटम है, ये एक एटम है। तो ये एक एटम है, मतलब इस एटम की रेडियस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन अब ये क्या हो गया? एक आयन हो गया, या फिर ठीक है, या ये एक आयन हो गया। तो अब भी हम लोग इसकी रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम उसको क्या कहेंगे? अब हम उसको कहेंगे आयनिक रेडियस। इस आयन की आयनिक रेडियस। ऐसे ही जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, मान लो सोडियम पर चार्ज आ गया तो सोडियम पर +7 चार्ज होता है। अब एटॉमिक नंबर तो अब भी 11 ही रहेगा। तो क्या अब इसकी रेडियस को क्या कहोगे? अब इस आयन की रेडियस को क्या कहोगे? तो इस आयन की रेडियस को आप कहोगे आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। तो जो आयन होते हैं हमारे प्लस माइनस के, उनकी रेडियस को हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। और जो हमारे एटम्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे ये हैं, इनको, इनकी रेडियस को हम बोलते हैं भाई एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब है जैसे जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होती है, अप टू डाउन चलने पर इंक्रीज होती है। लेकिन जो हमारी आयनिक रेडियस होती है, आयनिक रेडियस में क्या ट्रेंड होता है? तो आयनिक रेडियस में ट्रेंड बिल्कुल एटॉमिक रेडियस जैसा ही होता है, वो भी लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होगी और अप टू डाउन चलने पर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बस ट्रेंड तो सेम टू सेम है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को देखना है। जैसे मान लो आपके पास कोई एटम है ए, मान लो आपके पास कोई एटम है मेरे भाई ए। अब इस ए ने क्या किया? इस ए ने ए से ए प्लस बना दिया। क्या बना दिया? ए से ए प्लस, यानी अपने ऊपर एक चार्ज डेवलप कर लिया, एक प्लस का चार्ज। तो प्लस का चार्ज कब डेवलप होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन साइड में निकल जाएगा। ठीक है, अब इस ए प्लस ने क्या किया? इस ए प्लस ने रिएक्शन में क्या किया? ए प्लस प्लस बना लिया, यानी डबल प्लस बना लिया। जो डबल पॉजिटिव आयन होता है वो बना लिया। तो क्या किया? फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो पहले लूज हो चुका था, मतलब एक प्लस चार्ज तो पहले आ चुका था। अब एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, यानी एक प्लस चार्ज और आ गया। तो अब इस तरीके से हमारे पास
तीन स्पीसीज हो गई, एक तो खाली ए वाली, एक ए वन पॉजिटिव वाली और एक ए डबल पॉजिटिव वाली। अब इनमें थोड़ा सा एक रेडियस का रिलेशन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस होगी वो ए की होगी, प्लस वाले केस में बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ी रेडियस होगी वो किसकी होगी, ए की होगी। फिर उससे छोटी रेडियस होगी इस वन प्लस वाले की, जिसपे एक प्लस का चार्ज है, ठीक है। फिर उससे भी छोटी रेडियस किसकी होगी, ए डबल प्लस की। ए डबल प्लस की जो रेडियस है भाई वो उससे भी छोटी होगी। अगर आप तीन प्लस वाला बनाते हो तो उसकी और छोटी हो जाएगी, चार प्लस वाले की और छोटी। तो इस तरीके से पॉजिटिव वाले केस में चलता है, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा एक ही एटम पर, उतनी उसकी रेडियस डिक्रीज होती रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं बताता हूं आपको माइनस वाले केस में। तो भाई देखो माइनस वाले केस का चक्कर देख लो, थोड़ा सा नोट करते रहना इन कॉन्सेप्ट को। तो देखो मान लो ए है आपके पास कोई एटम। अब उस ए ने क्या किया, उस ए ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया, एक ए निगेटिव वाला एक आयन बना दिया, एक निगेटिव आयन बना दिया, ठीक है। अब ए निगेटिव आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ए पॉजिटिव कब बना था, जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। अब इस ए निगेटिव ने क्या किया, ए निगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया और यहां से ए डबल निगेटिव बना दिया। तो फिर से तीन स्पीसीज बन गई, एक तो केवल ए वाली, एक ए निगेटिव वाली, एक ए डबल निगेटिव वाली। तो इनमें रेडियस का क्या रिलेशन होगा, तो इसमें पहले वाली रेडियस का बिल्कुल अपोजिट है। क्या है देखो, सबसे बड़ी रेडियस होगी इस डबल निगेटिव की, फिर उससे छोटी होगी इस सिंगल निगेटिव की, फिर उससे छोटी होगी इस ए की, ठीक है। ये वाला रिलेशन होता है। अगर यहाँ पर तीन निगेटिव चार्ज और ले आते तो उसकी और बड़ी हो जाती, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इनमें रिलेशन का। अब हम आइए इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आपको थोड़े मिक्स होके मिलेंगे, मैं पहले आपको सिंपल से थोड़ा टफ लेवल की ओर लेकर बढ़ूंगा। तो बेसिकली आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट करके लाया हूं प्रैक्टिस मॉड्यूल से। तो देखिए यहां पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भाई, ये आप लोगों के लिए पूरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा फोकस करके करना है आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा एफ निगेटिव सी एल निगेटिव, ठीक है। ऐसे दिया जाएगा आपको को में लगा करके चार पांच, बी आर निगेटिव आई निगेटिव, ठीक है। को आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। आपको क्या करना है, ये आपको चार स्पीसीज दी गई हैं, चार आयन दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, यहाँ पर आपको त्रिज्या का बढ़ता क्रम सेट करना है। तो कैसे करोगे देखो, तो क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले एलिमेंट देख लो। अब ये एलिमेंट में एक बात कॉमन है क्या, कि भाई सारे के सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, सारे के सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 17 के। तो ग्रुप नंबर 17 यहाँ होता है इस तरीके से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरीके से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। बस यहाँ पर चेंज क्या करा गया है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा दिया गया है। तो देखिए क्या करना है आपको, आप जानते हो ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन की कम होगी, ठीक है, फिर क्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की ज्यादा होगी, फिर आयोडीन की ज्यादा होगी। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज लगा है, तो क्या निगेटिव चार्ज से कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अगर इस तरीके से स्थिति बन रही हो कि सारे के सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के हो और सब पर एक ही टाइप का चार्ज लगा हो, सब पर निगेटिव ही है और वन यूनिट नहीं है, तो कुछ चेंज नहीं आएगा। रेडियस ऑर्डर जो का त्यों होगा, एफ निगेटिव सबसे छोटा, फिर सी एल निगेटिव, फिर बी आर निगेटिव, ठीक है, फिर आई निगेटिव। फर्क यहाँ पर तब पड़ सकता था चार्ज से जब इस पर माइनस होता, किसी पर प्लस होता, किसी पर एक माइनस होता, किसी पर दो माइनस होता, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर सब पर एक ही माइनस है, ठीक है, और सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, तो इसलिए जो ऑर्डर ग्रुप में होता है नीचे की ओर बढ़ता हुआ, वही ऑर्डर इन आयनों में हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सेकंड क्वेश्चन, वो है C4 निगेटिव N3 निगेटिव, ठीक है, O2 निगेटिव और F निगेटिव, F निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से चार दिए गए हैं आपको ये, और कहता है कि जो रेडियस है उसका बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम,
तो यहाँ पर आपको इनकी त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम लगाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहाँ पे 4 निगेटिव आ गया, यहाँ पे 3 निगेटिव है, यहाँ पर 2 ही निगेटिव है, यहाँ पर तो 1 ही निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ क्या करें? तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले एलिमेंट देखो, एलिमेंट में क्या समानता है। तो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, चारों के चारों एलिमेंट एक ही पीरियड के एलिमेंट है। चारों के चारों एलिमेंट एक ही पीरियड के एलिमेंट है। कौन से पीरियड के? पीरियड नंबर 2 के। इस तरीके से पीरियड नंबर 2 यहाँ पर, और P2 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं। और आप लोग जानते हो कि जब हम इस पीरियड में, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रेडियस डिक्रीज होती है, यानी यहां से यहां चलने पर इस तरीके से घटेगी, रेडियस डिक्रीज होगी। ये बात आप सभी भली भांति जानते हो। अब तो जाहिर सी बात है, कार्बन की छोटी होगी, फिर सॉरी, कार्बन की सबसे बड़ी होगी, इधर की तो घट रही है ना, फिर नाइट्रोजन की और छोटी, ऑक्सीजन की और छोटी, फ्लोरीन की और छोटी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट पड़ेगा कि यहाँ पर तो भैया चार्ज आ गया, यहाँ 4 निगेटिव, 3 निगेटिव, 2 निगेटिव, 1 निगेटिव, तो चार्ज भी सब पर अलग अलग अमाउंट में है, तो क्या करें? तो देखो, सिंपल तरीका है। ऐसी कंडीशन में जब एक ही पीरियड के, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो और चार्ज सब पर डिफरेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। तो देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,4। नाइट्रोजन का क्या होता है? 2,5। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2,6। और फ्लोरीन का 2,7। लेकिन भाई, लेकिन यहाँ पर 4 निगेटिव चार्ज है, 4 निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, यानी 4 की जगह 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 निगेटिव चार्ज है, तो 5 में 3 ऐड हो जाएंगे, यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर 2 निगेटिव है, यानी इस आउटर मोस्ट में जितना निगेटिव है उतना ऐड हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 निगेटिव है, तो साथ में 1 ऐड हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं इस तरीके से देखूं, तो यहाँ पे 4 निगेटिव, ठीक है, 3 निगेटिव, 2 निगेटिव, 1 निगेटिव, तो सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समान है। तो अब क्या करें? तो अब क्या करना है आपको? ये देखना है सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें है। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन फ्लोरीन में है, 9 प्रोटॉन है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसमें 9 प्रोटॉन है। तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसकी रेडियस सबसे छोटी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसकी रेडियस सबसे छोटी होगी। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होती है? ये कंडीशन तब लागू होती है जब सब में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे समान हो। ठीक है, यहाँ पे भी 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, इस तरीके से। तो फ्लोरीन माइनस की सबसे छोटी होगी, तो लगाओ फ्लोरीन माइनस। उसके बाद उससे बड़ी किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि फ्लोरीन के बाद कम प्रोटॉन किसमें है? ऑक्सीजन में, O2 निगेटिव। फिर उससे कम किसमें है? नाइट्रोजन में, N3 निगेटिव। और उससे भी कम किसमें है? कार्बन में। केवल 6 प्रोटॉन है, जिसमें सबसे कम प्रोटॉन होंगे उसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी, तो कार्बन 4 निगेटिव। तो इस तरीके से इनका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो थोड़े से आपको लॉजिक सेट करने हैं, ट्रिक को समझना है जो मैं बता रहा हूं। तो इसका आंसर यही है। जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर यही है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो भाई, ये क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई देखो, क्वेश्चन में इसके टाइम लगता है, इसलिए कम ही क्वेश्चन हो पाएंगे, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा क्लास का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये एटॉमिक नंबर दे भी जाएंगे और कभी कभी नहीं भी दिए जाएंगे। ठीक है, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस और उसके बाद क्लोरीन। और पूछा गया है कि आपको यहाँ पे बताना है सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है। सबसे सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा यहाँ कौन होगा? आंसर बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, 4 एलिमेंट दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बताइए इनमें सबसे छोटा एलिमेंट मेरे भाई कौन सा है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। केवल यहाँ पे अब की बार ना तो कोई चार्ज दिया गया है, तो सेट करो जो पीरियड नंबर 2 होता है, पीरियड नंबर 2 जो है उसमें सोडियम रखा हुआ है। ठीक है भाई, सॉरी, पीरियड नंबर 3 में, पीरियड नंबर 3 में सोडियम रखा हुआ है सबसे पहले, और उसके बाद एल्यूमिनियम रखा हुआ है कुछ यहाँ पर। बीच में मैग्नीशियम आता है, वो दिया नहीं गया, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद, या फिर हाँ, एल्यूमिनियम रखा हुआ है, फिर फास्फोरस रखा हुआ है और फिर क्लोरीन रखा हुआ है। सारे के सारे वैसे तो एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। हाँ,
बीच में कुछ एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग है, वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं। तो कहा गया है सबसे छोटा बताओ कौन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना ध्यान रखो, इधर से इधर जाने पर रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगी। तो जो क्लोरीन है भाई, क्लोरीन सबसे छोटा होगा, और आंसर भी इसका क्लोरीन ही है। देखो मैं यहाँ पर केवल आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट आंसर कॉपी कर दिया, एक एक लॉजिक के साथ। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं, ठीक है। और इधर को जाने पर रेडियस क्या होती है, रेडियस डिक्रीज होती है, और क्लोरीन सबसे इधर है, यानी क्लोरीन की जो रेडियस होगी सबसे छोटी होगी, ठीक है भाई। अब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि और पोटेशियम प्लस, इनमें छोटा कौन है, इनमें छोटा कौन है बताओ, इन दोनों में छोटा कौन है। आपको यहाँ पे स्मॉल बताना है, स्मॉल। यहाँ मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ जो करना होता है क्वेश्चन में। कैल्शियम के 2 पॉजिटिव आयन में और पोटेशियम के जो पॉजिटिव आयन में छोटा कौन है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर आपको चार्ज अलग अलग अमाउंट में मिल जाए, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। तो इसका क्या होगा, 2882। देखो वैसे तो कैल्शियम का विन्यास 2882 होता है, ठीक है, और पोटेशियम का होता है 2881। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, लेकिन चार्ज भी देखो, इस पर 2 प्लस चार्ज है। अगर प्लस चार्ज हो तो क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में से जितना यूनिट का प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। लेकिन अगर माइनस होता तो इतने ही जुड़ जाते। यहाँ पर एक प्लस है, यानी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो हट जाएगा। अब दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गए, 288 288। अब बताओ छोटा कौन है। तो अब मैंने आपको बताया था अगर ऐसे दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको देखना है किसमें प्रोटॉन ज्यादा है। तो भाई कैल्शियम में प्रोटॉन ज्यादा है, बेसिकली कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होते हैं, पोटेशियम में 19। तो जो सबसे छोटा होगा इनमें कौन होगा, कैल्शियम होगा। तो कैल्शियम इज द आंसर, क्योंकि कैल्शियम में प्रोटॉन ज्यादा है और दोनों के कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो गए, तो कैल्शियम छोटा है। और आंसर भी भाई इसका कैल्शियम ही है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन और देखो थोड़े से। तो अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि यहाँ पर आपको कुछ आयन दिए गए हैं, आपको उनमें उन्हें साइज के बढ़ते हुए ऑर्डर में सेट करना है। तो पहला है भाई नाइट्रोजन का 3 माइनस आयन, फिर सोडियम का आयन है भाई, उसके बाद है फ्लोरीन वाला आयन है, उसके बाद ऑक्सीजन आयन है, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम आयन है। तो बताना है इनमें, इन्हें इनकी त्रिज्या के बढ़ते हुए ऑर्डर में सेट करना है। तो देखो सब पे अलग अलग चार्ज है, अलग अलग नेचर का चार्ज है, किसी पे प्लस किसी पे माइनस, अलग अलग अमाउंट का चार्ज है। तो क्या करोगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। तो देखो नाइट्रोजन का पहले इन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो नाइट्रोजन का 2,5, सोडियम का 2,281, फ्लोरीन का 27, ऑक्सीजन का 26, मैग्नीशियम का 282। ये इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इस पर 3 निगेटिव चार्ज है, और जितना निगेटिव होता है उतना हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 है और 3 निगेटिव है, यानी 3 को ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव होता है और जितना पॉजिटिव होता है उतना ही हम वहां पे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो एक हट जाएगा। एक निगेटिव है, एक ऐड हो जाएगा। 2 निगेटिव है तो 2 ऐड हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव है तो 2 हट जाएंगे। पॉजिटिव हो तो हटा दो, जितना पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन हटा दो आउटर मोस्ट सेल से, और जितना निगेटिव है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो अगर निगेटिव हो तो। अब देखो सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो गए, सबके 2,8 2,8 ही है। अब देखो सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें है, तो भाई सबसे ज्यादा प्रोटॉन यहाँ पर मैग्नीशियम में, 12 प्रोटॉन। तो मैग्नीशियम सबसे छोटा होगा। उसके बाद किसमें है, सोडियम में है, तो सोडियम उससे बड़ा होगा। उसके बाद किसमें है, फ्लोरीन में है, ठीक है, फ्लोरीन इस तरीके से, फिर ऑक्सीजन में है, फिर नाइट्रोजन में है। तो इस तरीके से इनका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। आपको बस पहले क्या कर लेना है, ऐसे सबका कॉन्फ़िगरेशन बना लेना है एक समान आयन के हिसाब से, ठीक है। और फिर देख लो सबसे कम प्रोटॉन किसमें है, सॉरी सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें है। जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो तो सबसे छोटा होगा, और जिसमें सबसे कम प्रोटॉन होंगे वो सबसे बड़ा होगा। और मतलब प्रोटॉन के ऐसे घटते हुए क्रम में लगाओ। भाई मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा प्रोटॉन, उससे कम सोडियम में, उससे कम फ्लोरीन में, उससे कम ऑक्सीजन में, उससे कम नाइट्रोजन में, और ऐसे बढ़ता हुआ क्रम लग जाएगा। लेकिन ये ट्रिक कब लगानी है, जब सब पे चार्ज अलग अलग टाइप से चार्ज आपको दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी यही है, सेम टू सेम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फोकस करना कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, उसके बाद भाई पोटेशियम पॉजिटिव, उसके बाद एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब कहता है यहां पर कि इनके आकार का बढ़ता हुआ क्रम लगाना है। कौन सा क्रम लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। लिथियम का जो नॉर्मल विन्यास होता है वो होता है 2,1, मैग्नीशियम का 282, पोटेशियम का 2881, अभी मैं नॉर्मल वाले लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम का 283, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके चार्ज के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। तो यहाँ पर एक प्लस का चार्ज है, जितना प्लस का हो उतने इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पर 2 प्लस है तो 2 हटा दो, ये कोमा भी हट जाएगा, प्लस हो तो एक प्लस हटा दो, ठीक है। 3 पॉजिटिव है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, हट गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गजब की बात देखने को मिल रही है। क्या? यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिलेगी कि इन दोनों के तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसका अलग है 2, इसका 288, इसका भी अलग है। अब इनको ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग लगाओ। तो सबसे पहले कौन आता है? ग्रुप नंबर 2 में, यानी पीरियड नंबर 3 में, पीरियड नंबर 3 में पहले कौन आता है? मैग्नीशियम आता है। और पीरियड नंबर 2 में कौन आता है भाई? लिथियम आता है। इस तरीके से लिथियम कुछ यहाँ रखा होता है, उसके नीचे यहाँ पर सोडियम रखा होता है, लेकिन वो है नहीं, फिर यहाँ मैग्नीशियम रखा होता है, और उसके बाद यहाँ पर सोडियम रखा, सॉरी पोटेशियम रखा होता है पीरियड 4 में, ठीक है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम रखा होता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम रखा होता है इस पीरियड नंबर 3 में ही। इसको मैं ऐसे को लिख देता हूँ। तो इस तरीके से ये सेट होते हैं। तो आप लोग देखो थोड़ा सा यहाँ पर कि नीचे की ओर जाने पर जो रेडियस होती है वो क्या होती है? बढ़ेगी, बढ़ती है, और इधर की ओर जाने पर घटती है। तो सबसे छोटा देखो कौन बैठता है इस हिसाब से? सबसे छोटा लिथियम बैठता है, क्योंकि नीचे की ओर जाने पर बढ़ेगी ना, तो सबसे छोटा तो लिथियम ही है, यानी लिथियम प्लस है, तो लिथियम प्लस क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। चलो उसके बाद अब नीचे बढ़ जाएगी, नीचे की ओर आने पर बढ़ जाएगी। अब हमें यहाँ आना है पीरियड नंबर 3 पर, पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 पर। तो देखो यहाँ पर अब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में देखो, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन किस में ज्यादा है? एल्यूमिनियम में, यानी एल्यूमिनियम छोटा होगा किससे? मैग्नीशियम से। पीरियड नंबर 2 में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कैसे कंपेयर करोगे? दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होंगे वो छोटा होगा। तो हमने एल्यूमिनियम को छोटा दिखाया मैग्नीशियम से, लेकिन एल्यूमिनियम बड़ा होगा लिथियम से, क्योंकि वो नीचे की ओर है। अब अब यहाँ पर बचता है पोटेशियम, तो पोटेशियम को यहाँ पर लिख दो। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर भी भाई यही है, लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूं भाई। अगर यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर खाली उस ट्रिक से काम नहीं चलता, कभी कभी चार्ज वाले कॉन्सेप्ट में आपको ग्रुप पीरियड का भी यूज करना पड़ता है। अब जो आपका 7 क्वेश्चन है वो है क्लोरीन निगेटिव, सल्फर 2 निगेटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और आर्गन, ये दिए गए हैं। और पूछ रहा है यहाँ पे आपसे कि यहाँ पर इनके आकार का बढ़ता हुआ क्रम लगाना है, जो इनका साइज है उसका बढ़ता हुआ क्रम आपको यहाँ पर लगाना है। तो भाई यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो क्लोरीन, सल्फर 2 माइनस, ठीक है, Ca2 प्लस आर्गन, ये 4 एलिमेंट आपको दिए गए हैं। इनको आपको रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो देखो कैसे करोगे, मैंने आपको बताया जब भी ऐसे अलग अलग चार्ज आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको उनके कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। पहले सिंपल वाले, तो 2 8 7, 2 8 6, ठीक है। देखिए ये तो कॉमन चीज है, ये तो आपसे आनी चाहिए। अगर मैं ये भी आपको यहाँ पर बताने लगा तो फिर तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखो 2 8 8 2 और इसका 2 8 8, तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब चार्ज देख लो, यहाँ पर एक माइनस का चार्ज है, यानी जितना माइनस है उतना आउटर मोस्ट सेल में ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस है तो आउटर मोस्ट सेल में 2 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस है तो आउटर मोस्ट सेल से 2 हटा दोगे, तो यहाँ पे 2 8 8 रह जाएगा। और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, तो बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन रहेगी। अब यहाँ पर देखो सबके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए? सेम हो गए, यानी सबके विन्यास समान हो गए। अब वही है, देखो कि किसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन है। तो भाई सबसे ज्यादा प्रोटॉन कैल्शियम में है, तो कैल्शियम 2 प्लस, फिर उससे कम किसमें है? आर्गन में है, फिर आर्गन, फिर उससे कम किसमें है? क्लोरीन में है, फिर उससे कम सल्फर में है। तो इस तरीके से ये इनका त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन वो उतना छोटा।
अगर ये विन्यास समान है, तो ये वाला भी आपको क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर यही है। अब हम देख लेते हैं कुछ और भी क्वेश्चन है मेरे पास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन है स्पेशल वन, इन आप S1 S2 करिए, ये स्पेशल क्वेश्चन है। तो देखो आई आई पॉजिटिव आई नेगेटिव, आयोडीन की बात चल रही है। कहता है कि इंक्रीजिंग 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 ऑर्डर में सेट करो। तो देखो ये तो बिल्कुल बताए हुए कॉन्सेप्ट पर बेस है क्या, कि भाई आई को आप उस एटम ए की तरह मान सकते हो जो मैंने बताया था। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लूज किया, तो वहां पर प्लस का वन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस का आ गया। तो क्या होगा, देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनमें कौन छोटा होगा, आई प्लस छोटा होगा किससे, आई से। सही बात है। और अगर मैं आई में और आई निगेटिव में कंपेयर करूं, अगर मैं आई में और आई निगेटिव में कंपेयर करूं तो आई निगेटिव बड़ा होगा आई से। अगर आई निगेटिव आई से बड़ा है तो सिंपल सी बात है वो आई पॉजिटिव से तो अपने आप बड़ा होगा ही। तो इस तरीके से आई पॉजिटिव सबसे छोटा, फिर आई बड़ा, फिर आई निगेटिव सबसे बड़ा, तो ये इनमें ऑर्डर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा S2 यानी स्पेशल 2। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है F नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में, इनमें कौन बड़ा होगा, इनमें कौन बड़ा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग चार्ज हैं, तो क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो इसका सिंपल क्या होता है, 2,7, इसका 281। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा आपको अजीब दिख रहा होगा, ये कोमा है, आप ये सब कोमे हैं, ये मैं कोमे लगाता हूँ ऐसे। तो अब यहाँ पर चार्ज देखो, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है तो आउटर मोस्ट में एक ऐड हो जाएगा, यानी 7 से 8 हो जाएंगे। जितना निगेटिव हो उतना ऐड कर दो। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो आउटर मोस्ट से एक हट जाएगा, तो 2 8। ठीक है, अब दोनों के कॉन्फ़िगरेशन समान हो गए। अब देख लो किसमें प्रोटॉन कम है, जिसमें प्रोटॉन कम होंगे वो बड़ा होगा। तो फ्लोरीन में प्रोटॉन कम है, 9 प्रोटॉन होते हैं, जबकि सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा वो भाई फ्लोरीन ही होगा। कौन होगा बड़ा, फ्लोरीन यहाँ पर बड़ा होगा। बेसिकली फ्लोरीन माइनस यानी फ्लोराइड आयन, मैं इसको फ्लोरीन बोल रहा हूँ, फ्लोरीन आयन या फ्लोराइड आयन। ठीक है, ये इनमें बड़ा होने वाला है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ पर भाई इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको स्पेशल 3 में डाल देना। तीसरा स्पेशल क्वेश्चन है वो S3। वहां पर पूछा गया है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और O2 निगेटिव, इनमें कौन बड़ा है, इनमें कौन बड़ा है। तो देखो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करो, तो 282, इसमें 26। अब इन पे चार्ज के हिसाब से कर लो, तो ये तो सिंपल वाले हैं, अब इनमें चार्ज के हिसाब से चेंज कर लो। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यानी आउटर मोस्ट में से 2 हट जाएंगे, जितना पॉजिटिव उतने हट जाएंगे, तो 2 हट जाएंगे। यहाँ पर 2 निगेटिव है, यानी आउटर मोस्ट सेल में 2 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो गए। अब देख लो कि जिसमें किसमें प्रोटॉन कम है, जिसमें प्रोटॉन कम होंगे तो वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में प्रोटॉन कम है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर आपने इसको खुद से कर दिया तो आप मान जाना कि आपसे एटॉमिक रेडियस आ गई है। अब यूपी बोर्ड में आप क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया खुद से। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये एसएस है, यानी स्पेशल बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये एलिमेंट दिए गए हैं 5। बताओ इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको आपको एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। मैंने यहाँ पे आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं दिया है कि चार्ज लगा दिए, अलग अलग एलिमेंट के दे दिए हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है और आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए अगर आपने खुद से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर सिमिलरिटी चेक करोगे, जैसे करते हो कि यार बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यार तीनों के तीनों ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट है। और आप कहोगे कि नीचे की ओर जाने पर रेडियस तो बढ़ती है, यानी ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन रोंग है, ये रोंग आंसर है।
ऐसा क्यों है? देखो, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, विचरण। बेसिकली मैंने वेरिएशन आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन है। दरअसल ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ना गैलियम यहाँ आएगा, एल्यूमिनियम यहाँ आएगा, ठीक है। तो जैसा हर बार सोचते हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। आगे चलकर आपको बात पता लग जाएगी। तो एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आएगा, गैलियम की जगह एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है। ये वाला सर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ऐसे ही। और भी मैं कल अलग टॉपिक्स के अंतर्गत आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आयनिक विभव हो गया, विद्युत ऋणात्मकता हो गई, उनमें भी ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूजन टाइप, तो वहां मैं उनको क्लियर करूंगा। तो बेसिकली आज हमारे एटॉमिक एरियाज के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और भाई अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए वीडियो के नीचे, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कवर किया है। धन्यवाद।